हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबह सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 हमारा चैप्टर चलो बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज मैथ्स 2 एलिमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो उसी का थर्ड क्वेश्चन आज लेने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन से तो 5-6 क्वेश्चन आज लेंगे इस लेक्चर में, थर्ड से तो 7 तक आसपास, फिर और एक लेक्चर बनाएंगे अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच टर्म ऑफ जीपी 5, 25, 125, 625 इज 5 to the power 10। ओके देखिए, तो T1 इज इक्वल टू कितना है आपका 5, ठीक है। T2 कितना है आपका 25, ओके। तो T2 लिखने की जरूरत नहीं हमें, ठीक है। 5 to the power 10 निकालना है, ठीक है। तो हमें R निकालना पड़ेगा बेटा, जो कि होगा T2 अपॉन T1, जो कि आएगा 25 अपॉन 5, जो कि आएगा 5। तो यहाँ आप लगा देंगे फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू A R to the power n minus 1, ओके। तो Tn आपका 5 to the power 10 है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि Tn कितना है, ठीक है। इसको लास्ट टर्म समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। याद है आपको एपी में भी ऐसे करते थे, लास्ट टर्म लेते थे, फिर नंबर ऑफ टर्म्स मिलता था कितने नंबर का। ये कितना हो गया आपका, ये आपका यहाँ पे हो गया भाई मेरे 5, ठीक है। और R कितना है 5 to the power इंटू 5 to the power, ये पता नहीं हमें, n-1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 5 to the power 10, 5 to the power 10 इज इक्वल टू 5, यहाँ पावर 1 है 5 का और यहाँ n-1। तो आपने सीखा है a to the power m इंटू a to the power n अगर होता है तो a to the power m प्लस n किया जाता है, बस वही यहाँ यूज करना है। यहाँ करना है आपको 1 प्लस n-1, यहाँ पे 1 है क्योंकि प्लस 1 -1 कैंसल, तो 5 to the power 10 इज इक्वल टू 5 to the power n। तो पावर को इक्वेट कर दो क्योंकि बेस सेम है, तो यहाँ पे जो 10 है वो इक्वल टू n है, मतलब आपकी ये जो टर्म है ये नंबर 10 की टर्म है, ठीक है। 5 to the power 10 इज 10th टर्म, इज 10th टर्म, ठीक है। यही तो बोला गया, ठीक है। समझ गया कितना आसान था, कोई डिफिकल्टी परेशानी नहीं। नोट कीजिए 1, 2 एंड ओके, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द टर्म्स आर इन जीपी, ठीक है। देखो अगर ये जीपी है, सीक्वेंस इज अ जीपी, सीक्वेंस इज अ जीपी, देयरफॉर T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, ये आपको पता है। जीपी होने के बाद R सेम होता है इसलिए, ठीक है। तो T2 क्या है आपका, T2 है x अपॉन 4/3 इज इक्वल टू 4/27 अपॉन x, ठीक है। तो ये आ गया x² इज इक्वल टू 4/27 इंटू 4/3, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे रूट ले लो आप, सिंपल। अगर रूट लोगे तो ये पहले तो x² इज इक्वल टू 16/81 हो जाएगा क्योंकि 27 3 81। तो अब रूट लो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू 4/9 और वो भी प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि जब हम रूट लेते हैं तो हमें थोड़ी पता है ये प्लस का साइन के साथ आया था या माइनस के, सही है ना, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिख, ठीक है, क्लियर। तो x शुड बी प्लस 4/9 और माइनस 4/9। तो वैल्यू देखो, वैल्यूज पूछा भी उन्होंने, वैल्यूज ऑफ x कैन बी प्लस 4/9 और माइनस 4/9, ओके, क्लियर। चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर अ सीक्वेंस करने के 2 तरीके हैं मेरे पास, जनरली होते हैं सबके पास है, लेकिन एक तरीका जो बहुत ही फेमस है, थोड़ा लेंदी है, मैं जो बताने वाला हूँ मैं शॉर्टकट बताऊंगा, नहीं वो नहीं बता दो, चलो जो लेंदी है, क्योंकि एग्जाम्स में भी वही जनरली प्रेफर किया जाता है, इसलिए वही कर देता हूँ, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू 5 to the power n-3 अपॉन 2 to the power n-3। अब यहाँ पे Tn ऑलरेडी दिया गया, ठीक है। तो हमें शो करना है कि ये सीक्वेंस जीपी है और ऊपर से फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो भी निकालना है, ठीक है।
तो पहले तो आप फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म डायरेक्ट निकाल के भी कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, दो रास्ते हैं कि n की वैल्यू 1 और 2 डाल के करो फिर कॉमन रेशियो निकाल, लेकिन जीपी शो करना है। तो जीपी शो करना है उसके लिए आपको एक छोटा सा जुगाड़ करना होगा। Tn मैंने आपको क्या बताया था, याद है आपको? R का फॉर्मूला जो होता है, R का, ठीक है, R का फॉर्मूला होता है Tn प्लस 1 अपॉन Tn, ठीक है, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया मैंने बोला था, ठीक है। और एक फॉर्मूला है जो कि था Tn अपॉन Tn माइनस 1, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, टोटली आपकी इच्छा, ठीक है। चलो इसे मैं साइड में कर लेता हूँ कहीं तो, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ वो n प्लस 1 वाला ना लगाते हुए n माइनस 1 वाला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो Tn आपको दिया हुआ है 5 टू द पावर n माइनस 3 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 3, ठीक है। पुट n इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, जो कि वहां लिखा हुआ है, देखो ये, ओके क्लियर। तो यहाँ पे लिखो Tn माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। अब देखो Tn माइनस 1 इज इक्वल टू ये 5 टू द पावर n माइनस 4 अपॉन 2n माइनस 4, ये हो गया आपका Tn माइनस 1 और ये हो गया आपका Tn। तो अब इनका रेशियो ले लो, देयरफॉर R इज इक्वल टू Tn अपॉन Tn माइनस 1, देयरफॉर R इज इक्वल टू Tn क्या है, 5 टू द पावर n माइनस 3 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 3 अपॉन 5 टू द पावर n माइनस 4 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 4, ठीक है। अब देखो R ये उल्टा हो गया, 5 टू द पावर n माइनस 3 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 3 इंटू ये उल्टा, तो 2 टू द पावर n माइनस 4, देखो शांति से 5 टू द पावर n माइनस 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है बहुत, ठीक है। अब ये n माइनस 4 n माइनस 3 वाला मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो n माइनस 3 माइनस 1 फिर एक 2 लिख देते हैं, ऐसा भी चलता है, ठीक है। मैं आपको करके बता दूँ, देखो प्रैक्टिकली कोई ऐसे कोई नहीं है, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ओके, आपको समझना जरूरी है। तो n माइनस 3 यहाँ पे होना, यहाँ पे n माइनस 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2n माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जुगाड़ कर रहा हूँ, 2 टू द पावर n माइनस 4 है ना, तो 2 टू द पावर n माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर माइनस 1 कर देता हूँ। इसको मैंने 2 टू द पावर n माइनस 3 माइनस 1 और 2, तो इसको सेपरेट कर दिया, ये अलग कर दिया, और ये n माइनस 3 और इसको ऐसे लिख के 2 टू द पावर माइनस 1, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होके ऐड हो जाता है, वैसे सेपरेट भी हो सकता है, ठीक है, पावर। तो ये कर दिया मैंने, अपॉन ऐसे ही यहाँ 5 टू द पावर n माइनस 3 कटने के लिए, क्योंकि ये कटना चाहिए, इंटू 5 टू द पावर माइनस 1, ओके, ये गया, ये गया, तो R इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 1 5 टू द पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5/2। R आ गया आपका, ये -1 ऊपर, ये -1 नीचे आ गया, तो प्लस, क्योंकि अगर कोई न्यूमरेटर में ऐसे है निगेटिव के साथ, तो निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है पावर को पॉजिटिव होने के लिए न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे होगा, बिल्कुल, ये भी लॉ ऑफ इंडक्शन है बच्चा, ठीक है। R आ गया। अब फर्स्ट टर्म निकालना कौन सी बड़ी बात है, देखो यहाँ पे लिखो फर्स्ट टर्म, इसे AP दिखाना मुश्किल था, तो ये R आ, सॉरी GP दिखाना मुश्किल, जो कि 5/2 आ गया। ओके, तो देखो T1 n की वैल्यू 1 डालो, n इज इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू 1, T1 इज इक्वल टू 5 1 माइनस 3 अपॉन 2 टू द पावर 1 माइनस 3 जो कि 5 टू द पावर -2 अपॉन 2 टू द पावर -2 था, ठीक है। तो यहाँ पे जो T1 है वो आ गया, ये -2 ऊपर गया तो पॉजिटिव 2 का स्क्वायर, और ये 5 गया तो
5 का स्क्वायर, ठीक है नीचे। तो ये T1 इज इक्वल टू 4/25, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आ गया ध्यान में, ठीक है। अब अगला, यहाँ तक बात क्लियर है ना, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आया है जो अच्छे से हम सीख पा रहे, एकदम अच्छा है, ठीक है। सॉल्व करने में मजा आ रहा है, ठीक है, कुछ सीखे जैसा लग रहा है, ठीक है। अभी तक तो एकदम हलवा हलवा रहे थे, ठीक है। ये हो गया। वो और एक चीज इसमें बची हुई है बेटा, छोड़ना नहीं है, वो भी अच्छे से मार्क्स रखना है, ठीक है। अच्छे से सीधी लाइन खींचनी चाहिए, ठीक है, कभी भी आड़ी टेढ़ी नहीं, गलत हो जाए। अच्छा नहीं, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो तो आ गया ना भाई, कॉमन रेशो T1, और वो शो भी हो गया, अब क्या ही करूं मैं, ठीक है। चलो कॉमन रेशो और निकालूंगा एक बार, देखो तो एक काम करते हैं, अब सेम आता है नहीं, देखते T2 निकाल लेते हैं। तो T2 निकालना, अब ये इससे ही निकाल लेते हैं, इसमें 2 डाल के। तो 5 2 - 3 अपॉन 5, सॉरी 2, उल्टा कर दिया, नहीं नहीं सही है, सही। 2 n की वैल्यू 2 - 3, ओके। अब देखो ये क्या हो गया, T2 इज इक्वल टू 5 to the power -1, 2 to the power -1, विच इज T2 इज इक्वल टू 5/2, क्या हो गया, सॉरी 2/5, उल्टा हो गया ना, 2/5, ओके 2/5, क्लियर। अब देखो, अब लास्ट हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे D निकालना है, क्या निकालना है, D यानी कि R, कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो इक्वल आना चाहिए इसके साथ, कॉमन का स्पेलिंग एम अच्छे से लिखना चाहिए, कॉमन रेशो, वरना वो अलग ही लग जाएगा, ठीक है। W दिखेगा जो कि R है, T2 अपॉन T1, वो चेक कर लेते एक बार, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 2/5 अपॉन 4/25, ठीक है। तो ये देखो R 2/5 इंटू 25/4, 5 5 जा 2 2 जा, तो R इज इक्वल टू 5/2 हो गया कंपेयर, ठीक है। इसलिए हम बोल देंगे कि ये सही है, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 एंड 3, क्लियरली दिख रहा है आपको। एक मिनट जरा ये इधर सरकाते इसको, अब दिख रहा है, वो भी दिख रहा हो, इधर का भी दिख रहा है, ठीक है। पूरा क्लियर है व्यू, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 3, ठीक है। ये क्वेश्चन लेंदी था, समझने में समय लगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड 3 numbers in GP such that their sum is 21, ओके। तो यहाँ पे देखो, आपको जैसे आप याद है, आपको आप 3 टर्म्स अगर लेनी होती थी एपी में, तो आप क्या लेते थे, A - D, A और A + D, याद है। वैसे यहाँ पे AR यानी कि पहली टर्म इनटू रेशो, कॉमन रेशो, तो आपको सेकेंड टर्म मिलेगी, ठीक है। तो मैं, और A/R मिलोगे तो पिछली टर्म मिलेगी, ठीक, प्रीवियस। तो यहाँ पे मैं लूंगा लेट द 3 numbers are A/R, A, AR, ठीक है। ये 3 आ गए आपके नंबर्स यहाँ पे, ठीक है। A, A, AR, A/R, A, AR, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला, सम ऑफ सच दैट देयर सम इज 20, ठीक है। इन तीनों का सम 21। तो देखो बाय फर्स्ट कंडीशन क्या ऐसे लिखते हैं, सम इज 20 है ना, सम इज 21, तो A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 21। देयरफॉर यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा, 1/R प्लस 1 प्लस R, ठीक है, इज इक्वल टू 21। अब क्या कर लेंगे, 1/R प्लस 1। अब आप पूछोगे सर आपने एक ही कॉमन क्यों निकाला, देखो अब हम जब ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आता है कि कैसे क्वेश्चन इजी होता है। तो समझो कि इससे क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा बहुत, ठीक है, करने में। इसे इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब आप जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे और समझ बढ़ेगी आपकी, ठीक है। इसमें एक मिनट, थोड़ा इसे इधर ही खींच लेते ना, है ना, तेरी की जगह तो है भाई, बाहर होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्सन तो नहीं है। ठीक है यार, तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये
आगे शुरू करते तो r यहाँ तक आ गया आपका। अब देखिए अब यहाँ आगे क्या बोल रहे हैं, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, अब इसका स्क्वायर यानी a बाय आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 189, ठीक है ये बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 बाय आर स्क्वायर, सही है, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर और इज इक्वल टू 189। अब ये ए स्क्वायर नीचे लेके जा सकते तो 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 189 बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब आगे अगर ध्यान से देखोगे आप तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो क्या, एक बार जरा देखो बरा, हाँ ठीक है हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप ये -1 उधर ले लो तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ठीक है स्क्वायर, ठीक है। देखो ये जो है ये आर स्क्वायर इधर रखो और ये 189 अपॉन ए स्क्वायर -1 कर लो, ठीक है ऐसे लिखो इसको। देखो कैसा होता है, धीरे धीरे जैसे आप सीखोगे वैसे वैसे आप समझोगे कि इजी कैसे करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो किसी भी वे में किया तो हो जाता है, लेकिन इजीली करना है हमें, बहुत ज्यादा कुछ इसको डिफिकल्ट करके नहीं करना है, वरना क्या होता है हमारा टाइम जो है ना वो भी वेस्ट जाता है और साथ में एनर्जी भी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं एग्जाम में, एक थोड़ी करना है, ठीक है। ये 1 को है ना आप यहाँ स्क्वायरिंग करो आप, ठीक है, इसको इधर स्क्वायरिंग करूंगा मैं, ठीक है। देखो यहाँ मैं स्क्वायरिंग करूंगा इसे, तो मैं क्या करूंगा स्क्वायरिंग करने के लिए यहाँ जुगाड़ करूंगा। देखो यहाँ पे ना ये बनना देते हुए मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 1 बाय आर प्लस आर इज इक्वल टू 21 बाय ए -1 करूँ, जिससे कि मेरा स्क्वायरिंग इजी हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ हो जाएगा फिर स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे भी सेम टू सेम तो 21 का स्क्वायर, आपका 21 का स्क्वायर 441 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 42 बाय ए, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू यहाँ पे देखो 2 इंटू 21 बाय ए, ठीक है, ये भी थोड़ा ढंग का नहीं लिख रहा है, कैसे लिख रहा है सर, हाँ तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और बीच में माइनस, क्यों, क्योंकि ये a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा a माइनस बी, ठीक है, ठीक है क्लियर। अब यहाँ तक पहुंच गए, समझ गए यहाँ तक, ओके क्लियर है बात। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये आर कैंसल, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर ये 2 है ना उधर भेज दो तो आर स्क्वायर यही ले लो इज इक्वल टू ये 2 उधर भेज दो माइनस में, तो ये 441 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 42 अपॉन ए, ये -2 +1 -2, तो यहाँ डायरेक्टली -1 ही लिख लो ना, ठीक है, ये इधर जाके -2 आ रहा है तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये देखो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, अब यहाँ ये लिख लो 189 अपॉन ए स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, देखो आ गया ना काम में, 441 ए स्क्वायर माइनस 42 ए -1, तो ये -1 दोनों साइड कैंसिल, और ये भी उधर लेके जाओ, है ना, ओके कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल ही हो रहा है मेरे हिसाब से, नहीं ये +1 है ना तो उधर जाके ये, हाँ इसके कारण ये -1 गया, ओके ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 441 ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका 441 -42, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे अपॉन ए, और यहाँ पे ये जाएगा तो -189 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचा तो, ठीक है। अब ये देखो ए स्क्वायर साथ में आ गया तो 441 -89, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट जरा, 11 2 3 13 13 और ये 5 और ये क्या तो 3 352 की 252 बचा, तो यहाँ पे 252 अपॉन ए स्क्वायर -42 अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे
आप ए है ना आपका, ये जो ए है ये कॉमन निकाल सकते हैं 1/a, और यहाँ पे 252a माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका a आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 1/a इज इक्वल टू 0 और 252 अपॉन a माइनस 42 इज इक्वल टू 0। एक ये आ गया आपका, सेम जैसे आप फैक्टराइजेशन मेथड में करते हो ना वैसे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आपका a जो है वो एक तो 0 है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप उल्टा करके, या तो आपका यहाँ पे a जो है, ठीक है, वो देखो, और आपका जो a है वो क्या है, देखो ये a है ना, ये 42 इधर गया, ठीक है, तो a उधर गया तो 42 नीचे आ गया। ठीक है, ये पहले प्लस उधर जाके फिर a, तो 252 अपॉन 42, जो कि ध्यान से अगर डिवाइड करोगे तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 4 के टेबल में कब आता है ये 40 24 8 जा सही है, डिवाइड हो जाएगा क्या? ओके, 6 जा आना चाहिए, तो 42 इंटू 6 देखते हैं, 2 1 24 25 हो गया। ठीक है, तो 6 जा हो रहा है, कितना हो रहा है 6 जा, तो ए आपका 6 आ रहा है, एक तो ये 0 है या तो 6। ठीक है, अच्छा तो ये 6 आ गया बच्चा। चलिए अब आगे देखते हैं, पुट। अब ये a इज इक्वल टू 6 इसमें पुट करते हैं, r निकल लेते हैं ना, पुट a इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। देखो 1/r प्लस r इज इक्वल टू 21/6 माइनस 1। ठीक है, एक ही जगह 6, इसे सॉल्व करोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सॉल्व करोगे तो 15/6 हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आएगा, तो ये 5 और ये 2 पे 3 5 3 2 जा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2r² प्लस अपॉन आर है यहाँ पे, ठीक है, तो वो 5r, तो एक काम करते हैं ना, ये r जो नीचे आएगा वो उधर ही भेज देते क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो ये 5r और ये -5r एक्चुअली है ना, -5r प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यह फैक्टर तो आराम से गिर जाएगा, देखो क्वाड्रेटिक बन गया, 2r² माइनस 4 बन 4, तो 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो, तो मैं डायरेक्ट फैक्टर लिखूँ, चलो एक काम करता हूँ, पहले फैक्टर आ जाएंगे आपके यहाँ पे, चलो अच्छे से कर देता हूँ, 2r इन ब्रैकेट r माइनस 4, ठीक है, माइनस 1 इन ब्रैकेट r माइनस 2, सॉरी 4 क्यों 2 निकल गया, तो 4 थोड़ी बचेगा सर। ओके, ये गड़बड़ हो रही है, यहाँ देखो 2 आएगा क्योंकि 2 कॉमन निकल गया, 2 0, तो r इज इक्वल टू या तो 2 आएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, ज़्यादा स्टेप नहीं किए, और r इज इक्वल टू या तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2r माइनस 1 जब ब्रैकेट में जाएंगे तो 1/2 और r माइनस 2 r इज इक्वल टू 2 की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये दो आपके यहाँ तक हो गए क्लियर बातें। ठीक है, तो a और r आ गया। अब कोई भी 3 नंबर्स बनाना है, तो 3 नंबर्स बनाना ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक बार ए तो हमारा फिक्स ही है 6 से, एक बार r की वैल्यू 2 लेंगे, एक बार r की वैल्यू 1/2 लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट करो, इतना आपको दिख रहा है, चलिए देखिए, दिख रहा है, क्लियर है इतना? ठीक है, फॉर a इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू कितना है, r कितना है भाई, पहले 2, ठीक है, तो पहला T1 a/r है, a/r यानी क्या हो जाएगा 3, T2 a/r, तो ये भी a यानी 6, और T3 जो है वो हो जाएगा a इंटू r यानी कि 12। ठीक है, तो ये पहली 3 टर्म्स, और फॉर a इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2 1/2, सॉरी r इज इक्वल टू 1/2, तो T1 इज इक्वल टू a/r यानी ये हो जाएगा 1/2, 6 अपॉन 1/2 यानी 12। ठीक है, ओके, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, T2 ये तो 6 ही आएगा, और T3 जो कि हो जाएगा
6 इंटू 1/2 यानी कि 3, ठीक है, तो ये दो आ गए। तो देयरफॉर अब सीक्वेंसेस क्या हो गए, 3 6 12 और ये, ठीक है, आगे भी आएंगे सो ऑन, ठीक है, लेकिन हम यही लिखेंगे देयरफॉर सीक्वेंसेस आर फर्स्ट 3 6 12 एंड सो ऑन, सेकेंड 12 6 3 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, हो गया। देखो ये मैंने खुला लिखा है, यहाँ पे जगह कम पड़ गई तो थोड़ा सा आपको ये एडजस्ट करना पड़ सकता है, फिर भी मैं थोड़ा खींच लेता हूँ इसे, जगह है तो, ठीक है। चलिए क्लियर, ओके, नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि बहुत ही तड़कीला भड़कीला क्वेश्चन है इससे भी। देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 4 नंबर निकालने हैं, क्या निकालने हैं, 4 नंबर, ठीक है। और वो 4 नंबर कैसे होने चाहिए बोलते हैं, 4 नंबर आपके ऐसे होने चाहिए कि जीपी में होने चाहिए और मिडल 2 नंबर की 10/3 सम है और उन सब की प्रोडक्ट मिला के 1, सच दैट द सम ऑफ मिडल 2 नंबर इज 10/3 एंड देयर सम, मतलब उन्हीं का सम जो है वो 1 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 है और सम उनका 10/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ, देखो आपको अगर 4 टर्म्स कभी लेना पड़े ना तो लेट द 4 टर्म्स आर a अपॉन आर क्यूब ए आर, ठीक है, समझ रहे हो, ध्यान देना, a बाय आर, ठीक है, सॉरी ए आर, ए अपॉन आर क्यूब ए बाय आर, फिर यहाँ लोगे आप ए आर, फिर लोगे ए आर क्यूब, ठीक है। हमेशा ऐसे लेना, इससे आपका क्वेश्चन आसान होगा, ऐसा नहीं दूसरे लेने से आएगा, इससे क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो ये लेना हमेशा, ठीक है, याद रखना है टर्म्स, ठीक है। 5 होती तो बीच में ये आ जाता बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। आर स्क्वायर से देखो डिफरेंस आ रहा है नीचे, देखो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर है, दिख रहा है, आर स्क्वायर ऊपर नीचे आर स्क्वायर का फर्क है दोनों में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आप मिडल 2 टर्म्स यानी ये, तो a बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 10/3, तो इसे आप अब सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, ये a कॉमन आ जाएगा, ये आएगा 1 बाय आर प्लस आर इज इक्वल टू 10/3, therefore 1 by r plus r is equal to 10/3a, नंबर 1। अब आगे यहाँ पे देखिए, अब आगे क्या होगा, यहाँ पे बोला है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज, मतलब सबका प्रोडक्ट, चारों के चारों टर्म्स का, तो a अपॉन आर क्यूब इंटू ए बाय आर इंटू ए आर इंटू ए आर क्यूब इज इक्वल टू 1। चलो ये खत्म, ये खत्म, तो a का पावर 4 यानी 1, तो a की वैल्यू पॉजिटिव 1। अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस 1, उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि स्क्वायर की बात नहीं हो रही है, 4th पावर की बात हो रही है। जब 4th पावर हो रहा है जिसका मीनिंग या तो वो प्लस ही होगा, ठीक है, 100% प्लस, क्योंकि ये 2 से बड़ा पावर है। जब स्क्वायर होता है तब वो दुविधा होती है कि या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली स्क्वायर का स्क्वायर है ना, ऐसे बात है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव 1 श्योर हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आगे, देयरफॉर अब यहाँ पे r निकाल लो, तो 1 बाय आर प्लस आर इज इक्वल टू 10/3 इंटू 1 फ्रॉम 1, कहाँ से लिया ये, फ्रॉम 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10/3, ठीक है। तो ये देखो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, अब देखो, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो रहा है, 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पे 3r कॉमन, तो यहाँ पे 3r कॉमन, यहाँ पे r माइनस 3 माइनस, यहाँ पे 1 कॉमन, यहाँ पे भी r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3r माइनस 1 और यहाँ पे r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, और r इज इक्वल टू 3, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, समझ गए। चलिए तो अब देखो यहाँ पे
फॉर ए इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 1/3 कैसे हो जाएगा? पहली टर्म ए अपॉन आर क्यूब, तो 1/1/3 का क्यूब, ठीक है, 1/3 का क्यूब यानी ये हो गया 27, ठीक है। सिंपल। कैसे हो गया सर? ये देखो 1/27 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27, तो उल्टा हो के ऊपर, ठीक है। देखो बताओ क्या, देखो 1/1/3 का क्यूब यानी कि 1/1/27, तो उल्टा हो गया, रेसिप्रोकेट हो के ऊपर, ठीक है। वैसे T2 ये 3, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 3, T3 ए आर, तो ये तो 1/3, और T4 कितना हो जाएगा भैया? ए आर क्यूब यानी 1/27, ठीक है। ये आ गया पहला। अब फॉर ए इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू एंड आर इज इक्वल टू 1/3 यानी कि कितना आ रहा है? आर इज इक्वल टू 3, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे T1 ए इंटू आर यानी कि ए अपॉन आर क्यूब यानी 1/27, T2 यानी 1/3, T3 यानी यहाँ पे आएगा O3 और T4 आएगा 27, उल्टा, बस हो गया। ये 4 नंबर्स आपके आगे, ठीक है। नोट करो 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड 5 numbers in GP such that their product is 1, 0, 2, 4 and fifth term is square of the third term। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करके देखो, सिर्फ ट्राई करो, ठीक है। नहीं समझा ओके, मैं फिर करने जा रहा हूँ, ठीक है। करो, 3 तक गिनूंगा पॉज करके, 1, 2, 3, तो मैं करने जा रहा हूँ। देखो, लेट द 5 टर्म्स आर a upon r square, a by r, a ar and ar square, ठीक है। तो अब देखो 5 टर्म्स, तो सच दैट दे आर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट और फिफ्थ टर्म का स्क्वायर एंड द फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म। ओके, तो पहले तो उनका प्रोडक्ट देख लेते, ए आर स्क्वायर इंटू ए बाय आर, ठीक है, इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1024, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर वाले तो पूरे टर्म गए, तो ये a का पावर 5 इज इक्वल टू 1024, तो ये किसका पावर 5 है भाई? ये 2 का पावर 5 है, 4 का पावर 5 लग रहा है मुझे। हाँ, 4 का पावर 5 हो जाएगा क्या? देखो 16 इंटू 16 इंटू 4, तो 256 इंटू 4, 4 4 2 4 20, और ये 2 2 2, हाँ 4 का पावर 5 सही है, 4 का पावर 5 है, ठीक है, सही है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये यहाँ पे ए जो है आपका वो 4 आ गया, क्या आ गया? 4, ये आ गया आपका 4। ओके, तो ए 4, तो यहाँ पे आर भी निकाला जा सकता है। तो वो ये भी बोल रहे हैं कि फिफ्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ फोर्थ टर्म, यानी फिफ्थ टर्म ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड टर्म, यानी कि इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 डाल दो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 4। तो यहाँ पे देखो आर रूट ले लो, तो आर आ गया आपका 2, सिंपल, और वो भी प्लस माइनस 2, यानी कि आर इज इक्वल टू +2 और आर इज इक्वल टू -2। अरे मेरी बात भी समझा क्या? यहाँ पे 4 खत्म हो गया, 4 का रूट 2 ही होता है, इसलिए, ठीक है। तो अब देखो निकालो 5 टर्म, तो फॉर ए इज इक्वल टू 4 एंड आर इज इक्वल टू +2। तो देखो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, यानी 4/2 स्क्वायर, 4/2 स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। ओके, T2 4/2 यानी कि 2, T3 है ना, सही है ना मेरा? ओके, से 1 मिनट जरा चेक करता हूँ यार, 2 का स्क्वायर 4, हाँ, और ये 1/2, फिर अरे यार 1/2 होना ना, ओके 1/2 चाहिए, अब ये गलत हो गया मेरा, देखो, क्योंकि ये 4 लिखो अपॉन 2 यानी 4
ये तो 2 ही आएगा ना रे भैया मेरे, 4/2 सही है। और ये देखो a यानी कितना है आपका 4, और T4 कितना है आपका यहाँ पे AR यानी कि 8, और T5 कितना है AR स्क्वायर यानी कि 4 × 2 का स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, बस यहाँ पे रेशो 2/1, यहाँ पे रेशो भी 2/1, यहाँ पे रेशो भी 2/1, यहाँ पे भी 2/1, सही है। ठीक है, अब फॉर a इज इक्वल टू कितना आ गया 4 एंड r इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू a/r यानी 4/, तो ये सारे में माइनस लग जाएगा रे, और कुछ नहीं, -1 -2 -4 -8 -16। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर। चलो नोट करो 1 2 एंड 3। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर किया क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पूरे क्वेश्चंस अगले लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। जय हिंद, जय भारत।